एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घिरा हुआ है। एसआईआर का मुद्दा देश की सियासत में भी छाया हुआ है। संसद में तो 3 दिन से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। एसआईआर पर चारों तरफ से घिरे चुनाव आयोग ने अब बड़ा फैसला किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार दूसरी बार एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। 12 में से 6 राज्यों में ये समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले ये समय सीमा 11 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब तमिलनाडु और गुजरात में मतदाता सत्यापन की तारीख को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जबकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 19 दिसंबर को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अंडमान निकोबार द्वीप के लिए मतदाता सत्यापन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर तय कर दी गई है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल अब 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सत्यापन का काम 26 दिसंबर तक चलेगा। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए मतदाता सत्यापन का काम 11 दिसंबर को ही समाप्त हो गया है। इन राज्यों में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यूपी में समय सीमा सबसे ज्यादा बढ़ाई गई है और इसका कारण यहाँ काम का सबसे धीमा होना माना गया है। यूपी में 3 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते चुनाव आयोग दबाव में दिखाई दे रहा था। इस बीच चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मसौदा सूची जारी होने से पहले प्रत्येक बूथ पर पहचाने गए मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची अनिवार्य रूप से राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों यानी बीएलएस के साथ साझा की जाए। आयोग ने बिहार का उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि सभी राज्य ऐसे मतदाताओं की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड करें। साफ है, चुनाव आयोग अब विपक्ष के दबाव में दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।